के लखीमपुर खीरी से, जहां समाजवादी पार्टी ने पीडीए की चर्चा को लेकर क्षेत्र में जन पंचायत किया। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर, घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से, जहां समाजवादी पार्टी के पीडीए की बैठक में लखीमपुर खीरी से पहुंचे प्रदेश सचिव ट्रांस शारदा क्षेत्र में 2 जन पंचायत किया, जिसमें पीलीभीत के सपा नेता उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी ने पीडीए की चर्चा को लेकर क्षेत्र में जन पंचायत किया। देखे गोविंद नगर से एरिया रिपोर्टर सर्वेश कुमार की रिपोर्ट। संदेश क्या है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए पखवाड़े का पहले हम लोगों की मीटिंग हुई थी। अब पीडीए चर्चा कार्यक्रम जो है हम लोगों का जो है सेक्टर में पूरे प्रदेश में हर सेक्टर में हम लोगों को पहुंचना है। उद्देश्य हमारा यही है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों की लाभ पहुंचाने के लिए राजनीति कर रही है, और ऐसी राजनीति कर रही है कि जो गरीब है और गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और अगड़े ऐसे सभी जो शोषित हैं उनके संग कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। उनके न्याय की हक की लड़ाई के लिए, उनको न्याय दिलवाने के लिए जो पीडीए का जो है हम लोग एक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबको जोड़ने का काम किया और जागरूक करने के लिए हम लोगों को जो है सेक्टर में जाने के लिए निर्देशित किया है। आज समाजवादी पार्टी का प्रत्येक नेता, चाहे वो बड़ा नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे पदाधिकारी हो, उनको सबको निर्देशित यही है कि आप लोग जो है सेक्टर में जाकर लोगों को जोड़ने का काम करें और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करें। इसी पीडीए के माध्यम से आज जो है हमारे देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी है और यूपी की नंबर 1 की पार्टी है। ये 2027 में हम लोगों को सरकार पीडीए के माध्यम से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत से सरकार बनने वाली है। तो ये सब जो है पीडीए के एकजुटता के कारण ही होना संभव है। एक चीज़ और बताइए, जो उत लिस्ट नाम से कट जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? जो कि हर साल उत लिस्ट में नाम भरना चाहिए, मगर उतलों का नाम कट जा रहा है जब चुनाव आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। इन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम भाई भाई और मुस्लिम सिख या मुस्लिम हिंदू इनको लड़ाने का काम किया है। धर्म के उसमें मामले में ये लोग जो है बैठकर जो है राजनीति करते थे। आज जो है पहले राम मंदिर के नाम पे इन लोगों ने राजनीति करी। आज जो है देश में जो है जिस तरह ये सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो ये लोग क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है, ये लोग इस तरह की गलत बातों को लेकर जो है लोगों को भड़का कर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। आज जो है जो लोग हैं जाग चुके हैं, जनता जाग चुकी है और जो है आने वाला समय जो है इनको यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम ये सरकार ही, ये जो है सब जनता ही करेगी। जी, वर्तमान सरकार ये पन्ना प्रभारी बनाया, क्या आपने पन्ना प्रभारी बनाया या नहीं बनाया? देखिए, अब वोटर लिस्ट की बात आई थी। वोटर लिस्ट में इसलिए लोग नाम कटवा देते हैं क्योंकि ये लोग चुनाव लड़के हम लोगों से जीत नहीं सकते। जब चुनाव होता है, चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के वर्करों के अलावा यहाँ का प्रशासन, यहाँ की पुलिस विभाग, यहाँ का जो भी पूरा सिस्टम सरकारी तंत्र जो ये लोग लगाते हैं, और जब तब भी काम नहीं चलता फिर लोगों को छांटते हैं, गांव-गांव छांटते हैं। जो समाजवादी पार्टी या अब इनके विपक्ष में जो वोट करने वाला होता है उसके वोट काटने का काम करते हैं, जो संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि ये लोग संविधान को मानने वाले नहीं हैं। ये संविधान के खिलाफ काम करने वाले हैं। अगर लोकतंत्र ये लोग मिटाना चाहते हैं, अगर लोकतंत्र मिट गया तो ये समझ लीजिए हम लोगों की आवाज़ जो है दफन होने वाली है। इसलिए जो है हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता वोट बनाने के साथ साथ, बढ़ाने के साथ साथ अपने वोट की जो है रक्षा स्वयं कर रहा है। इसके तहत हम लोगों का जो है अपना पूरा भी अभियान चल रहा है। हम लोग जो वोट बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। नाम अशोक सिंह जी, किस पद पर है? मैं जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी पीलीभीत। ये बताइए, जनता के बीच में आप जा रहे हो तो क्या संदेश देंगे? चुनाव जीत जाएंगे तब क्या करेंगे? देखिए,
इन 10 सालों से पूर्व समाजवादी पार्टी की सरकार रही है और जनता खूब भली भांति समझ रही है कि 10 सालों में विकास हुआ है या 5 सालों में विकास हुआ है। जितना 5 सालों में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री थे जितना काम किए हैं उसका 20% भी 10 सालों में काम नहीं हो पाया। तो जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम जीत जाएंगे तो क्या करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है। नहीं तो अब जनता के बीच में ज़्यादा संदेश क्या देंगे जीतने का? बम्फर सपोर्ट मिल रहा है जनता का, बम्फर सपोर्ट मिल रहा है। जनता इस सरकार से ऊब चुकी है। ये झूठों की सरकार है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली सरकार है। जनता इस चीज़ को खूब समझ रही है कि हम 100 साल से हिंदू मुस्लिम एक ही गांव में एक ही परिवार के साथ एक पड़ोसी होकर सद्भावना से जी खा रहे थे, लेकिन ये आके हिंदू मुस्लिम करा के हमारे में द्वेष फैला रही हैं। तो 2027 में जी जो विधानसभा का चुनाव है इसमें भाजपा कहीं से कहीं तक नजर नहीं आएगी। पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। ये जनता का मन है। जो हम लोग गांव-गांव सेक्टर बूथ घूम रहे हैं उन वहाँ से फीडबैक मिल रही है। वहाँ के लोग बता रहे हैं कि हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों को, हमारा पढ़ा लिखा बच्चा, हमें उसे नौकरी चाहिए। 5 सालों में जितना नौकरी मिला है उतना 10 आने वाली 20 साल में गवर्नमेंट ये तो सब नौकरी खत्म कर रही है। ये भाजपा की सरकार टेंडरों पे काम करा रही है। जो लोग रिटायर हो जा रहे हैं उन्हें फिर टेंडर के माध्यम से उन्हीं को रख ले रही है। नई नौकरियां कहाँ दे रही है? मध्यम वर्ग एकदम पीड़ित है। वो 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, वो कह रहा है कि अपना हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, महंगाई कम करो, हम अपना 5 किलो या 50 किलो राशन हम खुद कर लेंगे, हमारे बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार। आज देश में 45% बेरोजगारी हो गई है। जी हर घर के 2 बच्चे पढ़े लिखे बेरोजगार हैं जिन्हें नौकरी नहीं है। तो इसलिए जनता की आवाज़ है कि 27 में इसको उखाड़ फेंकना है, समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनानी है, ताकि पहले जिस तरह से आम जनमानस का काम हो रहा था उस तरह से फिर विकास की गंगा बह सके उत्तर प्रदेश में। जी संविधान लिखने की बात आई तो हिंदू बहुत लोग थे, क्योंकि मैं भी हिंदू हूं, लेकिन हैदराबाद का निजाम ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया और क्योंकि बाबा साहब पार्लियामेंट के मीटिंग के सदस्य नहीं थे, उसने कहा बाबा साहब मैं इस राज्यसभा में जा रहा हूं तो मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप जब जाएंगे तो दलित अल्पसंख्यक सभी का एक सम्मान के साथ आप न्याय दिलाएंगे। किसने त्याग दिया? तो मुसलमान ने दिया। साथियों, कोरोना काल में जिसको मैं सिख को आतंकवादी कहते हैं, शर्म आनी चाहिए लोगों को, उस भाजपा सरकार को। 2% लोग भूखे लोग मरते थे तो गुरुद्वारे के लोग आगे थाली और खाना खिलाते थे। साथियों, याद रखिए भाजपा का चेहरा क्या है। जब 1962 में देश लड़ाई में था तो क्या था? उस समय अमेरिका ने, क्योंकि हम भी 5 साल के थे, मैं भी 5 साल का था, तो अमेरिका एक लाल गेहूं देता था। वो लाल गेहूं अमेरिका ने कहा कि गेहूं देना बंद कर देंगे। नेहरू